हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज वैशाख मास के सोमवार के दिन सुनिए सोमवार की व्रत कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर और धनवान था। उसके पास धन की कोई भी कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसकी कोई भी औलाद नहीं थी। दिन रात वो इसी चिंता में लगा रहता और पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा उपासना करता और उनका व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ की प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा बड़े ही भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को आप पूरी कर दें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा कि हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है जहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति भी होती है। अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भी भोगता है। माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली कि हे महादेव, ये आपका बहुत ही बड़ा भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको इसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति सेवा व पूजा करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा कि हे शिव, इस साहूकार के कोई भी पुत्र नहीं है। इसी कारण ये दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में भी संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। उसे ये सारी बातें सुनकर ना कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख। वह विधिवत वैसे ही शिव जी महाराज की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय के पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत ही ज्यादा खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई भी खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में ना ही किसी को कोई भेद बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे अभी काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर अर्थात लड़के के मामा को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहां कहीं भी ठहरो वहां यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का भी बारात लेकर आया था, लेकिन वो एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना डालें। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया, क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया था। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने जब ये सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे। वहां लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर के पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह तो मर गया है तो वह बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया
और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर करिए। जब शिव जी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो वहां पर देखा कि एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती जी ने देखते ही लड़के को पहचान लिया और पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया कि हे पार्वती, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। अब इसकी ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कृपया करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती जी शिव धाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर जानी वहां के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहे थे, उन्होंने उस लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की बहुत खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन व दास दासियों को भी भेजा। जब अपने शहर में आए तब लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुनाता हूँ, यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने घर जाकर उसने देखा और यहाँ आराम करा। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने ये प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब ये समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं होगा। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी और बहुत से दास दासियों के साथ घर आया है। तब साहूकार उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है और प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में भी सभी सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए सभी को भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना अवश्य ही करनी चाहिए और उनकी व्रत कथा का भी रसपान करना चाहिए। हर हर महादेव।